आप सभी श्रोतागण को बिंदु तिवारी का सादर नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी श्रोतागण का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आइडिया जनरेशन सेगमेंट थॉट ऑफ द डे, पिता का आशीर्वाद। सत्य पर आधारित कहानी। अशोक अपने घर में इकलौता पुत्र और पिता का बहुत ही आज्ञाकारी था। पिता का एक छोटा सा व्यवसाय था। पिता उसमें बहुत खुश थे क्योंकि पिता बहुत ही ईमानदार और सात्विक जीवन यापन करते थे। एक दिन ऐसा आया कि पिता की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी और वह अपने पुत्र अशोक से कहते हैं, बेटा तू अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके कुछ अच्छा कार्य जीवन में करना। उस टाइम अशोक पोस्ट ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र से पीजी कर रहा था। धीरे धीरे पिता की तबीयत और बिगड़ती गई और एक दिन पिता ने अशोक को बुलाया अपने पास और बोले, पुत्र मेरे पास तो कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए। लगता है मेरा अंतिम समय आ गया, लेकिन मेरा जीवन तो सत्य ईमानदारी पर ही आधारित था, यही मेरा प्रमाण है। तो पुत्र ने कहा, पिता कोई बात नहीं। तो उसके बाद पिताजी ने कहा, बेटा लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम जिस भी चीज़ को छूओगे वो सोना बन जाएगा और पिता का जीवन समाप्त हो जाता है। अब अशोक पीजी कंप्लीट कर लिया। उसके बाद उसने यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दिया, उसका क्लियर हो गया और उसने एक विश्वविद्यालय में एडवर्टाइज आया। उसने इकोनॉमिक्स के लिए अप्लाई किया और वह असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया और उसके बाद इकोनॉमिक्स की एक कोचिंग सेंटर खोल लिया। अब उसकी कोचिंग सेंटर और यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बहुत ही तरक्की कर लिया। देश विदेश में उसका नाम हो गया और उसको बुलाया जाने लगा। अब उसका आना जाना शुरू हो गया। उसके बाद एक दिन उसके मन में विचार आया कि ये तो मैं अपने पिता के आशीर्वाद से कर रहा हूँ। उसने अपने जो उनका स्टाफ और मित्र थे उनको भी यह बात बताई, तो कुछ लोगों ने उसका नाम ही रख दिया अशोक का कि बाप का आशीर्वाद। तो एक दिन अशोक के मन में आया कि पिताजी ने कहा कि मेरे आशीर्वाद से तुम बहुत तरक्की करोगे, जो भी चीज़ छुओगे सोना बन जाएगा। अब मैं कुछ ऐसा काम करता हूँ जिससे मुझे घाटा लगे। उसने यह बात अपने मित्र से पूछी। अब मित्र को लगा कि इसको अपने देश विदेश और जो नेम एंड फेम मिला है इससे इसको प्राउड हो गया है। चलो इसको एक ऐसा काम बताते हैं जिससे इसका घाटा ही घाटा हो। उन्होंने बताया, ऐसा करो कि बच्चों को भड़काओ और जिससे यूनिवर्सिटी में तोड़फोड़ हो और उसके बाद उसमें नाम आपका आएगा, क्योंकि एक प्रतिष्ठित इंसान का नाम ऐसे कैसे आ सकता है। लेकिन उसने ऐसा ही किया जैसे उनके मित्र ने बताया और बीसी के पास कंप्लेन गई अशोक की।
अब हुआ क्या कि प्रोफेसर अशोक को बुलाया गया। उसके बाद उनसे पूछताछ की गई और उनके मित्र ने भी बताया कि यह सब किया धारा अशोक का ही है, और जो उनका सहयोगी स्टाफ था उसने भी बताया। और बीसी रिटायर्ड होने वाले थे, उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला था। तो बीसी ने कहा कि मैं मान ही नहीं सकता कि ये सब काम अशोक का किया धरा है। उसने बहुत विचार किया, फिर अशोक से ये बात जानने की कोशिश की। अशोक ने भी यही कहा कि ये मेरा किया धरा है। एटलीस्ट उसके बाद बीसी ने पता कराया तो पता चला कि अशोक ने ही कराया है। लेकिन पता नहीं क्यों बीसी के मन में ऐसा आया कि जो इंसान इतना सज्जन है और प्रतिष्ठित है, वो इंसान ऐसा काम कर ही नहीं सकता है। फिर देखिए, मन की बात जो अच्छे लोग होते हैं वो जान ही जाते हैं, जिसका जिससे लिंक होता है। बीसी ने कहा कि मेरे सर पे हाथ रखकर बताओ अशोक, क्या तुमने ये काम किया है? अगर तुम ऐसा काम कर सकते हो तो शायद मेरा विश्वास अब किसी के ऊपर नहीं रहेगा। और ऐसे ही जैसे ही सर पे हाथ रखवाए बीसी, वैसे ही अशोक के आंखों से आंसू आ गया और उसने कहा कि ये सब सर सिर्फ मैंने इसलिए किया कि मेरे पिताजी का आशीर्वाद मुझे कितना लगता है, और मैं तरक्की पे तरक्की करता जा रहा हूँ और मुझे घाटा किस प्रकार लगे। और उसकी यहाँ पर भी ईमानदारी का प्रमाण मिल गया, उसके मुंह से सच्चाई सुन लिया। उसके बाद बीसी का कार्यकाल समाप्त हुआ और जो विश्वविद्यालय की पूरी कमेटी बैठी, उसके बाद प्रोफेसर अशोक को उस विश्वविद्यालय का बीसी बना दिया गया। और इस तरीके से पिता का आशीर्वाद यहाँ पर भी काम किया, क्योंकि सच्चे मन सच्चे दिल से पिता का आशीर्वाद अपने पुत्र के लिए लगता ही लगता है। बस आप अपने माता पिता का ध्यान रखिए, अपने गुरु का ध्यान रखिए, जो आपके बड़े हैं उनका ध्यान रखिए, उनका आदर करिए, उनका सम्मान करिए। और सच बताएं, जब वो आशीष देते हैं तो आपको जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाता है और आप सुखी रहते हैं, संपन्न रहते हैं, समृद्ध रहते हैं, और इवन अपने राष्ट्र और देश का ही नाम नहीं रोशन करते हैं, बल्कि आप विदेश में भी अपना परचम फहरा लेते हैं और वर्ल्ड लेवल पर भी आपको पद और प्रतिष्ठा प्राप्त होता है। पूरे संसार में आपके ही नाम की चर्चा होगी और आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो बस हम आपसे यही इजाज़त चाहेंगे। इस कहानी को उन तक ज़रूर शेयर करिए जो लोग इंटरनेट सेवा से वंचित हैं। आप सभी का आदर, सम्मान और स्नेह पाकर आप सभी को बिट्टू तिवारी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, बाय।